हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो ये है सुबह का टाइम। सुबह किचन से शुरुआत होती है, आप सभी की भी होती होगी। तो मैं यहाँ पे आलू का पराठा गोभी का पराठा बना रही हूँ। तो मैं एक रोटी पहले बेल लेती हूँ, उसके बाद उसमें रखती हूँ मसाला। तो आप लोग कैसे बनाती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, हमको ऐसे ही बनाना इजी हो गया है। मैं आलू का बनाऊँ या गोभी का बनाऊँ या और किसी चीज़ का बनाऊँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है बनाने में। ऐसा आपको ना लगे कि मतलब ये दोहरी रोटी है तो खुल जाएगी, सेंकते समय नहीं खुलती है। आप चाहे जितना भी तेल डाल लीजिए। हाँ, बेलते समय इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें बेलन थोड़ा सा किनारी में ज़रूर चला दीजिएगा भरने के बाद, तो ये बीच में नहीं खुलती है। देखिए, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीच में खुले। कभी कभी थोड़ा बहुत हो भी जाता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको मैंने एक दिन और बताया था कि आप किसी चीज़ से इसको सेब भी दे सकती हैं, किसी कटोरे से। और उसके बाद आप डाल दीजिए उसमें तवे में बेलकर, तो और अच्छी हो जाती है, एकदम गोल दिखेगी। मैं तो देखिए नहीं सेब देती हूँ, इसलिए कि हमको ऐसी अच्छी लगती है, हमसे ऐसे ही बन जाती है। और ये भी मत सोचिएगा कि मैं इतना बड़ा बड़ा पराठा बना रही हूँ। हमारे घर में पराठा खाना सबको बड़े बड़े ही पसंद हैं। और दूसरी बात, मैं टिफ़िन में इसको ये पूरा पूरा नहीं दूंगी, इसको मैं काट के देती हूँ। अब मेरे बच्चों को ना छोटा पसंद नहीं है खाना। वो कभी कभी जो मैं बना देती हूँ तो बोलते हैं कि छोटा मम्मी क्यों बनाती हैं आप, बड़े बड़े बनाया करो, हमको बड़े पराठे अच्छे लगते हैं। और इसको मैं 4 भाग में काट दूंगी, तब फिर वो ले जाएगा, वो अपने दोस्तों को भी देता है वहाँ स्कूल में। इसलिए बोलता है मम्मी काट के देना, जिससे दोस्तों को भी देने के लिए हो जाए। अगर आप ऐसे सीधा सीधा रख देंगी तो फिर सबको देने को नहीं हो पाता है। वहाँ शेयर करके खाते हैं सभी बच्चे आपस में। तो इसीलिए मैं ऐसे करके दे देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि इतने बड़े बड़े बना रहे हैं। तो हो गया, पराठा बनाए। पराठा बनाने के बाद देखिए, मैं उसको खाना भी दी थी यहाँ पर बेटे को। तो यहाँ पे वो खाना खा रहा है, नाश्ता सुबह का, और मोबाइल देख रहा है। तो मैं उसको बोल रही हूँ, कोई मोबाइल देखते देखते खाता है नाश्ता? तो बोलता है कोई बात नहीं मम्मी। मैं सुबह सुबह क्या है ना, बच्चों को ज़्यादा डांटती नहीं हूँ। फिर अगर सुबह सुबह बच्चों को डांट दो ना तो उनका फिर मूड ख़राब हो जाता है, उनका भी और अपना खुद का भी। मैं बोली थोड़ी देर तो देखेगा, देख ले, हो गया। फिर मैं ये फ़ोटो इसलिए लगाई हूँ कि एक मेरी फ्रेंड हैं, उनका नाम ज्योति है। उन्होंने बोला था एक दिन कि आपके बच्चे कितने बड़े हो गए, आपके बच्चों को देखने का मन कर रहा है। तो मैं उसकी चुपके से फ़ोटो ले ली हूँ, कैमरा में कर ली हूँ। वो आ नहीं रहा था, तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप वीडियो देख रही हैं तो देख लीजिएगा, और कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। और यहाँ पे मैं उसके बाद पूरा काम घर का निपटाई हूँ, झाड़ू पोछा कपड़े। और फिर इसके बाद नहा धो के आ गई हूँ योगा करने। तो योगा करने आई हूँ। योगा में थोड़ा सा यहाँ वीडियो ना फास्ट की गई है, आप ये मत सोचिएगा कि इतना जल्दी जल्दी करना है या कि मैं इतना जल्दी जल्दी कर रही हूँ। वो फास्ट की वजह से लग रहा है कि जल्दी कर रही हूँ, लेकिन इतना जल्दी नहीं कर रही हूँ, मैं धीरे धीरे ही की हूँ। कि मैं आधा घंटा हूँ, लेकिन आप लोगों को कम ही दिखाई हूँ। फिर बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही दिखाया हुआ है। तो आप लोग भी करिएगा, ये मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। मोटापा घटे या ना घटे, लेकिन मतलब रोगों से मुक्ति मिलती है अगर आप इसको अपने जीवन में अपनाए रहेंगी। तो मतलब वो दूरी बनी रहेगी, रोगों को इतना जल्दी मतलब आता नहीं है। इसलिए कि मैं आजमाई हुई हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मेरे को पहचान है कि अगर इसको करते रहो ना बीच बीच में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये जो नाभि के नीचे मुट्ठी बंद करके नीचे को लटकना होता है, जो मैं ये कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा है पेट के लिए। इससे मतलब नाभि कभी दिखती नहीं है। दूसरा, इसमें कब्जी वगैरह कभी नहीं होता है। तो ये जितने भी योगा मैंने किया हुआ है, मैंने डेली बताती हूँ अपने वीडियो में। ऐसा किसी दिन होता होगा किसी दिन की वीडियो में आपको योगा ना मिले देखने को, लेकिन मैं अधिकांश बताती हूँ। तो अगर आप करना चाहती हैं तो करिएगा। फिर मैं योगा करने के बाद आ गई हूँ किचन में। तो आज मेरे किचन में फिर से बन रहा है चने। तो आज काले वाले नहीं हैं, सफ़ेद वाले हैं। तो मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने के बाद ही रख दी थी इसको बॉईल होने के लिए। तो मैंने 2 आलू डाल दिए थे इसमें, छोटे छोटे 2-3 आलू डाल दिए थे पहले ही। तो उसके साथ ही बनाऊँगी, खाली चना बस नहीं बनाऊँगी, नॉर्मल सब्जी जो होती है उसको वैसे ही बनाऊँगी। तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मैं कभी पीस कर नहीं डालती मसाला, मैं कट करके ही डालती हूँ। तो मैं यहाँ 2 प्याज ले रही हूँ, लहसुन ले रही हूँ। इनको सबको काट करके रख लूँगी। और लहसुन को और वो अदरक और मिर्ची को मैंने कुटनी में कूट लेंगे, जिससे मतलब उसका पेस्ट बन जाए। उधर मैं चावल भी रख दी हूँ पकने के लिए, तो वो भी बन रहा है। चावल पकने के बाद मैं रख दी हूँ कुकर में ही बना रही हूँ।
हालांकि जैसे कि आप सोचती होंगी ना कि चना तो उबला हुआ है फिर भी कुकर में बना रही हैं, तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ। कुकर में बनाने का एक रीज़न ये है कि जैसे ये कटी हुई प्याज है ना, तो कुकर में बहुत अच्छे से पकती है, भुन भी जाती है और पक भी जाती है और तेल भी कम लगता है। तो मैं इसको ढक ढक के पकाऊंगी तो बहुत अच्छे से पक जाएगा। और यहाँ पे मैं टमाटर कद्दूकस के डालूंगी, कद्दूकस कर दूंगी ना, तो इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। और जब आप लहसुन को कूटिएगा तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा। तो नमक डालने से क्या होता है कि बहुत जल्दी इसका पेस्ट बन जाता है। अब मैं प्याज डालने के बाद ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। उसका एक रीज़न है, मैं आजमाई हुई हूँ कि अगर आप पहले डाल दो ना तो प्याज जो है चिपकने लगती है, अगर आप बाद में डालेंगे तो चिपकती नहीं है और कभी इसकी खुशबू नहीं आएगी अलग से। तो इसलिए हमको वो वाली खुशबू कम पसंद है, इसलिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ। आपको जैसे पसंद होगा वैसे डालना पसंद करती होंगी तो आप पहले ही डाल के बनाइएगा, लेकिन मेरा तरीका ये है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और टमाटर ना सीधा सीधा कभी कद्दूकस नहीं करिएगा, बीच से उसको चीरा लगा लीजिएगा, तो आपको कद्दूकस करने में आसानी हो जाएगी। ये भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप सीधा सीधा करती हैं ना तो उसमें छिलका रहता है तो हो नहीं पाता, जल्दी टाइम लग जाता है। अगर आप बीच से चीरा लगा देंगी फिर करेंगी तो उसका दो कारण होता है कि उसमें पता भी चल जाता है कि टमाटर कौन सा ख़राब है कौन सा नहीं है, और दूसरा बड़े आसानी से हो जाता है। तो मैं ये दो कुछ जो हमारे साथ हुआ है, मेरे मैं आजमाई हुई तो वह मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ टमाटर वगैरह डालने के बाद मैं आलू भी डाल दी हूँ, और आलू जब भुन गई है उसके बाद मैं करछी से मैश कर दूँगी उसको, आलू को। फिर यहाँ पे मैंने चने का पानी निकाल लिया है। चने का पानी निकाल के पहले मैंने चने डाल देंगे, और चने डालने के बाद इसमें थोड़े से छोले मसाले थे उसको डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं डाली हूँ। आज धनिया पाउडर भी नहीं डाली हूँ। इसको डालने के बाद ना मिला के ना इसमें गर्म पानी डालूंगी, जो पानी मैं निकाली हूँ चने के, और थोड़ा सा अलग से करके मैं गर्म करूँगी। गर्म करने का रीज़न ये नहीं है कि जल्दी सब्जी बनेगी, उसका रीज़न ये है कि सब्जी का मतलब स्वाद अच्छा रहता है। अगर गर्म ठंड हो जाता है ना तो फिर सब्जी का जो स्वाद है ना वो अच्छा नहीं रहता है, इसलिए गर्म पानी डालते हैं, डालना चाहिए। अगर आप लोग डालती हैं तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं डालती हैं तो ज़रूर डालिएगा। फिर इसके बाद इसमें मैं इसको बंद कर दूंगी। इसमें एक सीटी आने तक इसको गैस को तेज़ रखूँगी, और जैसे एक सीटी आ जाएगी तो मैं गैस को मीडियम कर दूंगी और दूसरे में ट्रांसफ़र कर दूंगी, तो वो धीरे धीरे पकता रहेगा उधर। अब मैं इधर मैं आटा भी लगाए ले रही हूँ। तो आटा लगाने के बाद मैं उसको देखूँगी, जब सीटी निकल जाएगी तो मैं देखूँगी कि मतलब पक गया कि नहीं। अब फिर उसको सीटी खोलने के बाद मैं उसको 5 मिनट के लिए फिर रखूँगी। इसका रीज़न ये है कि जैसे मतलब कि सब्ज़ी एक बार तो उबल गई तेज़ गैस में, अब फिर उसको खोल के रखूँगी 5 मिनट के लिए, तो मतलब उसका जो तेल है तो धीरे धीरे जब आँच में पकेगा तो उभर के आता है, तो तब अच्छे से पता चल जाता है कि सब्ज़ी पक गई है। मैं तो देखिए धीम से ही पकाती हूँ, मैं कितना भी तेज़ करके पका लूँ, जब तक मैं 5 मिनट के लिए मैं धीमी गैस में नहीं पकाऊंगी तो मेरे को मतलब संतोष ही नहीं होता है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और सच माने तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। आप एक बार ऐसे ट्राई करके बनाइएगा, ज़रूर बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। तेज में कभी भी जल्दीबाजी करके कोई भी सब्ज़ी आप बनाइए, चाहे सूखी बनाइए, चाहे पनीर बनाइए, चाहे चने बनाइए, चाहे जो भी बनाइए, एक बार 5 मिनट के लिए आप धीमा करके ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे रोटी बनाने के बाद मैंने उधर धनिया पत्ती भी उसमें डाल दी हूँ, और थोड़ा सा ऊपर से डाल दूँगी। मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ इसलिए कि हमारे बच्चे धनिया पत्ती ज़्यादा नहीं खाते हैं, इसलिए हमको डालने के बाद एक उबाल लगाना पड़ता है। मैं ऊपर थोड़ा सा ही डालूँगी, और फिर जो ऊपर डाली हुई है ना उसको हम लोग ले लूँगे बच्चों के लिए, उनके थाली में मतलब प्लेट में उनके धनिया पत्ती नहीं जाना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई है। अब ये है दूसरे दिन का वीडियो, मैं बनाई थी चाट, तो छोले चाट। तो मैं वीडियो देखी, रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं दिखा रही हूँ कि मैं बनाई थी घर में, बच्चों का डिमांड था। अब बनाई तो सच में इतना अच्छा बना था, बच्चों ने इतना पसंद किया, हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, बोला कि बहुत अच्छा बना है। आज तो ठेले वाले भी फेल हो गए। तो मैं घर में सब कुछ बनाई थी, ये चटनी भी बनाई थी, इमली की चटनी भी बनाई थी, और मतलब दही भी था, सब कुछ था, बहुत अच्छी बनी है। तो आप लोग एक बार बनाइएगा, खाइएगा घर में ही, बाहर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड भी करूँगी। अगर आप लोगों को थोड़ा भी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।